हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्स नोवा। आज से हम बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको सिलेबस वाइज और यूनिट वाइज स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाली हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली आपको समझ आए और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो। अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लेट्स अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत समझते हैं। न्यूनेट डेफिनेशन: a newborn baby within the first 28 days of life। तो न्यूनेट का मतलब होता है न्यूबॉर्न बेबी जो लाइफ के फर्स्ट 28 डेज तक होता है। अब नेक्स्ट वन इज न्यूनेटल पीरियड्स। सो जो न्यूनेटल पीरियड है उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अर्ली न्यूनेटल पीरियड, द फर्स्ट 7 days आफ्टर बर्थ। तो जो अर्ली न्यूनेटल पीरियड होता है वो फर्स्ट 7 days तक का होता है। बर्थ से लेकर जो फर्स्ट 7 days होते हैं वहां तक का ये पीरियड होता है जिसे हम अर्ली न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं। सेकेंड वन इज लेट न्यूनेटल पीरियड फ्रॉम डे 8 to 28 days। तो 8th डे से लेकर के 28 डे तक का जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं लेट न्यूनेटल पीरियड। नाउ सेकेंड वन इज पेरीनेटल पीरियड, so defined by the WHO as starting from the 22 weeks of gestation to the 7th day of life। जो पेरीनेटल पीरियड होता है WHO के अकॉर्डिंग 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेकर बर्थ के बाद के जो 7th डे होते हैं वहां तक का ये पीरियड होता है। क्लियर? Note, the perinatal mortality rate means PMR is calculated starting from 28 weeks of gestation। और जो perinatal mortality rate है यानी PMR 28 weeks of gestation से कैलकुलेट किया जाता है। So now let's discuss the classification by gestational age। First term baby, born between 37 completed weeks and 42 weeks of gestation। ठीक है, our term baby is one who is born between 37 completed weeks and 42 weeks of gestation, which is considered the normal gestational period। Why? Because this time the most of the organs are फुल्ली डेवलप्ड। इस टाइम पर क्या इसको इसलिए नॉर्मल कंसीडर किया गया है क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है जो बेबी रहता है ना उसकी जो ऑर्गन्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप्ड हो जाती हैं। दैट्स व्हाई दिस टाइम कंसीडर्ड नॉर्मल। नाउ प्रीटर्म बेबी, preterm baby is one who is born before 37 weeks of gestational, and these baby usually require special care। Why? Because their organs are not fully mature, especially the lungs। इस टाइम पर क्या होता है जो ऑर्गन्स होती हैं फुल्ली मैच्योर नहीं होती हैं, खासतौर पर जो लंग्स होते हैं ना वो फुल्ली मैच्योर नहीं होते हैं, जिस वजह से इसको क्या कहा है, ऐसे बेबीज को जो है स्पेशल केयर की जरूरत होती है। नाउ सेकेंड वन इज पोस्ट टर्म बेबी, है ना, born after 42 weeks of gestation। one who is born after 42 weeks of gestation where the risk of complication may increase। क्या होता है इस टाइम पर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन जो रहते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों इंक्रीज हो जाते हैं? ड्यू टू रिड्यूस प्लेजेंटल फंक्शन एंड डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। दैट्स व्हाई। So
Let's see the introduction. The term pediatric is derived from the Greek words. Pedia means child, and iatric means treatment, and x means branch of science. So जो इसमें जो pediatric शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और ये जो वर्ड है 3 अलग अलग ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जैसे भी हमने देखा, पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड यानी बच्चा, आइट्रिक्स मीन्स होता है ट्रीटमेंट या मेडिकल केयर, और इक्स का मीनिंग होता है ब्रांच ऑफ साइंस यानी विज्ञान की एक ब्रांच। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो पीडियाट्रिक का मतलब होता है बच्चों की हेल्थ और उनके ट्रीटमेंट और उनकी डिजीजेस से रिलेटेड मेडिकल साइंस की ब्रांच। इसलिए हम जो पीडियाट्रिक को सिंपल लैंग्वेज में हीलर ऑफ चिल्ड्रन भी कहते हैं, यानी बच्चों का इलाज करने वाली मेडिकल फील्ड। नाउ does the word pediatric means healer of children? जैसे अभी हमने देखा, the British and American medical lexicographer Professor Robley Dunglison first defined pediatric in 1855 as the treatment of diseases of children. ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो प्रोफेसर रॉबले डंगिंसन, जो कि एक ब्रिटिश और अमेरिकन मेडिकल लेक्सिकोग्राफर थे, उन्होंने 1855 में सबसे पहली बार पीडियाट्रिक्स को डिफाइन किया। उनके अकॉर्डिंग पीडियाट्रिक का जो मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन। पीडियाट्रिक मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन, यानी पीडियाट्रिक मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जो बच्चों की डिजीजेस के ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और केयर से डील करती है। Now, definition and concept of pediatrics. So, pediatric is defined as the branch of medical science that deals with children, with child development and care with the diseases of childhood and their treatment. So, pediatric medical science की एक ऐसी ब्रांच है जो चाइल्ड की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उनकी डिजीजेस के ट्रीटमेंट से रिलेटेड होती है ना। इसका मतलब है कि पीडियाट्रिक में सिर्फ जो है बच्चों की बीमारियों का ट्रीटमेंट ही नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी ओवरऑल हेल्थ, न्यूट्रिशन और प्रॉपर डेवलपमेंट पर भी इसमें जो है ध्यान दिया जाता है। Pediatrics refers to the comprehensive and continuous care of children. Pediatric में बच्चों की comprehensive और continuous care दी जाती है pediatrics के अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब होता है जो बच्चे रहते हैं, बच्चों की हेल्थ के हर एस्पेक्ट पर इसमें हमें ध्यान देना है, जैसे कि फिजिकल हेल्थ है ना, और उसका जो है मेंटल डेवलपमेंट वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है बच्चों को प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, है ना, डिजीज़ प्रिवेंशन। ठीक है, डिजीज़ प्रिवेंशन पे इसमें हम ध्यान देते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर हमें क्या है, इसलिए जो है इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव केयर में आता है। इसलिए पीडियाट्रिक को जो है इसलिए पीडियाट्रिक्स 2 सिचुएशंस में काम करता है। इट सर्व्स बोथ इन वेलनेस एंड इलनेस। जैसे कि वेलनेस, जब बच्चा हेल्दी हो, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन करना हो। ठीक है, और इलनेस जब बच्चा बीमार हो और जो है उसका ट्रीटमेंट करना हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें पीडियाट्रिक्स के अंदर हमें करनी होती है। Now Abraham Jacob is known as father of pediatrics. अब ये जो इसमें फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है अब्राहम जेकब को कहा गया है। जो हम अब्राहम जेकब जो थे वो फादर ऑफ पीडियाट्रिक थे, क्योंकि उन्होंने पीडियाट्रिक मेडिसिन के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। Now historical development of child health. Prehistoric era.
फर्स्ट वन इज चाइल्ड हेल्थ वाज नॉट प्रायोरिटाइज्ड एंड डिपेंड ऑन कल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब इसका मतलब है कि प्री हिस्टोरिक एरा में चाइल्ड हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। उस टाइम पर साइंटिफिक नॉलेज और प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल नहीं था, इसलिए चाइल्ड केयर मेनली कल्चरल बिलीव्स और ट्रेडिशंस पर डिपेंड करती थी, नॉट ऑन मेडिकल साइंस। Now second one is basic care like feeding and protection was provided. केयर सिर्फ बेसिक लेवल तक ही लिमिटेड थी, जैसे फीडिंग और प्रोटेक्शन। हाइजीन, डिजीज प्रिवेंशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स उस टाइम पर डेवलप नहीं हुए थे। इन्फेंटिसाइड एंड नेग्लेक्ट ऑफ सिक और फीमेल चिल्ड्रन वर प्रिवेलेंट। इसका मतलब है कि उस टाइम पर सोशल माइंडसेट काफ़ी इम्पैक्ट था। सिक चिल्ड्रन या फीमेल चिल्ड्रन को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी और कई केसेस में उनकी प्रॉपर केयर भी नहीं होती थी। सो इन शॉर्ट, प्री हिस्टोरिक एरा में बच्चों की केयर बेसिक थी, उनकी हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी और केयर बिलीव्स पर बेस्ड थी, साइंस पर नहीं। Now, second one is ancient era. Children were recognized as valuable members of society. इसका मतलब है कि एंशेंट एरा में लोग समझने लगे कि बच्चे इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें सोसाइटी का वैल्यूएबल पार्ट माना जाने लगा। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि फ्यूचर के रूप में भी देखा जाने लगा कि बच्चे जो हैं हमारा फ्यूचर है। Second one is practices such as hygiene, breastfeeding and physical development were promoted. इस टाइम पर चाइल्ड केयर में इम्प्रूवमेंट आया, हाइजीन का ध्यान रखना, ब्रेस्ट फीडिंग को इम्पोर्टेंस देना और बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट पर फोकस करना स्टार्ट हो गया था इस एरा में। थर्ड वन इज contributions from early civilization and Indian scholars were evident. यानी अर्ली सिविलाइजेशंस और इंडियन स्कॉलर्स में भी चाइल्ड केयर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। उन्होंने नॉलेज दिया जिससे चाइल्ड हेल्थ को बेटर समझने और इम्प्रूव करने में हेल्प मिली। सो इन शॉर्ट, एंशेंट एरा में बच्चों को इम्पोर्टेंस मिलनी स्टार्ट हो गई थी, चाइल्ड केयर में इम्प्रूवमेंट आया, जैसे हाइजीन और ब्रेस्ट फीडिंग पर फोकस होने लगा था इस एरा में, और स्कॉलर्स के कंट्रीब्यूशन से चाइल्ड हेल्थ जो है बेटर डेवलप हुई थी एंशेंट एरा में। So now let's see the medieval era. Child health declined due to epidemics, wars and poor conditions. इसका मतलब है कि मेडिवल एरा में चाइल्ड हेल्थ में गिरावट आ गई थी। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एपिडेमिक्स, वार्स और पुअर लिविंग कंडीशन थे, जिसकी वजह से बच्चों की हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। Second one is high mortality and abandonment were observed. इस पीरियड में बच्चों की डेथ रेट काफ़ी हाई हो गई थी, वार की वजह से, एपिडेमिक्स और पुअर कंडीशंस की वजह से। साथ ही बच्चों को छोड़ दिया जाता था, यानी उनकी प्रॉपर केयर नहीं होती थी। थर्ड वन इज असाइलम्स वर एस्टेब्लिश्ड टू मैनेज अफेक्टेड चिल्ड्रन। इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए असाइलम्स एस्टेब्लिश किए गए थे, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता था, जहाँ और जो भी अफेक्टेड बच्चे थे उनको केयर भी प्रोवाइड की जाती थी। सो इन शॉर्ट, मेडिवल एरा में चाइल्ड हेल्थ डिटोरिएट हो गई थी, डिजीजेस और वॉर्स की वजह से मॉर्टेलिटी बढ़ गई थी और केयर के लिए असाइलम्स एस्टेब्लिश किए गए थे। नाउ लेट्स सी द अर्ली मॉडर्न एरा। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड हेल्थ रिस्क्स। इसका मतलब है कि
कि टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था इस टाइम पर, जिससे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी। इसकी वजह से पॉल्यूशन है ना ये भी बढ़ने लगा, ओवर क्राउडिंग हो गई और अनहेल्दी कंडीशन बढ़ गए, है ना, जिससे जो बच्चे हैं उनमें डिजीजेस और हेल्थ रिस्क जो है वो इंक्रीजेज हो गई। Scientific advancements such as vaccines and diagnostic tools were introduced. लेकिन इसी पीरियड में साइंस भी डेवलप होने लगा, जहाँ बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी और हेल्थ रिस्क बढ़ रही थी, बच्चों में बीमारियां बढ़ रही थी, वहीं पर जो है इसमें जो है साइंस भी डेवलप होने लगा था। वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक टूल्स इंट्रोड्यूस हुए, जिससे डायग्नोस्टिक टूल्स जैसे हमारा थर्मामीटर हो गया, ये सारी चीज़ें ये सब भी इंट्रोड्यूस होने लगे थे टूल्स, है ना, जिससे डिजीजेस को आइडेंटिफाई करना और उनके बचाव पॉसिबल हो गए। क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ था, वैक्सीन्स और ये जो टूल्स हैं उनका साइंटिफिक एडवांसमेंट होने लगा था, इस वजह से। मॉडर्न एरा, पीडियाट्रिक्स डेवलप्ड एज स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन, है ना। अब इस टाइम पर क्या हुआ था कि मॉडर्न एरा में पीडियाट्रिक्स के सेपरेट मेडिकल फील्ड के रूप में डेवलप हो गई थी पीडियाट्रिक्स, है ना, इस टाइम पर मॉडर्न एरा में। यानी अब बच्चों के लिए एक अलग से डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट और केयर सिस्टम अवेलेबल हो गया था। Emphasis shifted to child-centered, preventive and holistic care. इस टाइम पर फोकस सिर्फ ट्रीटमेंट पर नहीं होता था, बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड केयर पर आ गया था, है ना। यानी बच्चों की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ सबको ध्यान में रखा जाने लगा और प्रिवेंशन पर ज़्यादा फोकस दिया गया। Advanced pediatric services and health program were established. अब एडवांस्ड हॉस्पिटल्स, पीडियाट्रिक सर्विसेज और गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट हुए, है ना, जिससे चाइल्ड हेल्थ को बेटर केयर और प्रोटेक्शन मिलने लगा। सो इन शॉर्ट, मॉडर्न एरा में पीडियाट्रिक्स के पीडियाट्रिक्स एक सेपरेट फील्ड बन गई। चाइल्ड सेंटर्ड और प्रिवेंटिव केयर पर फोकस बढ़ा और एडवांसमेंट सर्विसेज और प्रोग्राम्स से चाइल्ड हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई। Now let's look at some important milestones in the development of pediatrics. 225 BC, Indian Shushruta Samhita cited about benefits of breastfeeding and good hygiene. इसका मतलब है कि बहुत पुराने टाइम में भी सुश्रुत संहिता में ब्रेस्ट फीडिंग और हाइजीन की इम्पोर्टेंस बताई गई थी। यानी उस टाइम पर भी लोग समझने लगे थे कि बच्चों की हेल्थ के लिए ये फैक्टर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। नाउ 400 BC, Hippocrates, known as father of modern medicine, mentioned issue related to child health. हिपोक्रेट्स ने चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे डायरिया हो गया, अस्थमा और वॉर्म इन्फेस्टेशन के बारे में मेंशन किया। इससे ये पता चलता है कि धीरे धीरे चाइल्ड डिजीजेस को समझने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था उस टाइम पर। नाउ 1552 BC, the Abbas Papyrus mentioned various diseases like cure for worms and ocular diseases, है ना। तो एबस पेपरस में भी अलग अलग डिजीजेस के बारे में लिखा गया था, जैसे वर्म्स और आई डिजीजेस। इससे ये क्लियर होता है कि एंशिएंट टाइम में भी डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने की नॉलेज डेवलप हो गई थी। So now let's continue with some important milestones. 990 AD, Avicenna discussed diseases like convulsions, tetanus, meningitis, etc. है ना। इसका मतलब है कि एवेन्ना ने बच्चों में होने वाली इम्पॉर्टेंट डिजीजेस जैसे कन्वल्जन, टिटनेस, है ना, और मेनिंजाइटिस के बारे में डिस्कस किया। इससे चाइल्ड डिजीजेस को समझने में काफ़ी हेल्प मिली। नाउ सेकेंड वन इज 1802 AD,
first pediatric hospital established in Paris, Hospital des Enfants Malades. The hospital was sick children, है ना। इस ईयर में पेरिस में पहला पीडियाट्रिक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ जहाँ स्पेसिफिकली बच्चों के का ट्रीटमेंट किया जाता था, यानी हेल्थ केयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्या था, स्टेप था। नाउ थर्ड वन इज 1855 AD, फर्स्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन यूनाइटेड स्टेट्स इन फिलाडेल्फिया, है ना। तो इसके बाद यूनाइटेड स्टेट में भी फर्स्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ जो चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के एक्सपेंशन को दिखाता है। नाउ फोर्थ वन इज 1880 AD, है ना। डॉक्टर अब्राहम जेकबी डिलीवर्ड फर्स्ट लेक्चर ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। इसमें क्या था, डॉक्टर अब्राहम जेकबी जो कि पीडियाट्रिक के फादर कहलाते हैं, उन्होंने चाइल्डहुड इलनेस पर फर्स्ट लेक्चर दिया। इससे पीडियाट्रिक एक प्रॉपर मेडिकल फील्ड के रूप में डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। Now let's continue further with some more milestones. 1888 AD, section on diseases of children was formed under American Medical Society by Dr. Abraham Jacobi and few other physicians. इसका मतलब है कि 1888 में अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी के अंडर चिल्ड्रन डिजीजेस के लिए एक सेपरेट सेक्शन बनाया गया। ये पीडियाट्रिक्स को एक अलग फील्ड के रूप में डेवलप करने की डायरेक्शन में इम्पॉर्टेंट स्टेप था। सेकेंड वन इज 1900 AD, अमेरिकन पीडियाट्रिक सोसाइटी वॉज formed which identified pediatric as a special branch of medicine. तो इस साल अमेरिकन पीडियाट्रिक सोसाइटी फॉर्म हुई जिसने पीडियाट्रिक्स को ऑफिशियली एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ मेडिसिन के रूप में रिकॉग्नाइज किया। थर्ड वन इज 900 AD onwards, children hospital started increasing in number and nursing training school were established to cater to the nursing care needs of the sick children. इसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स की जो संख्या है वो बढ़ने लगी और नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल भी इस्टेब्लिश हुए जिससे सिक बच्चों की केयर और बेटर होने लगी थी। 1950 AD, Dr. George Coelho, referred to as father of pediatrics in Indian established association of pediatrics in India. तो इसका मतलब है कि डॉक्टर जॉर्ज कोयलो जिन्हें इंडिया में फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कहा जाता है ना, उन्होंने इंडिया में पीडियाट्रिक्स के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड एसोसिएशंस को स्टैब्लिश करने में कंट्रीब्यूशन दिया था, है ना। अब 1963 AD, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स वर फॉर्म्ड इन हैदराबाद। 1963 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स स्टैब्लिश हुई, कहाँ पर, हैदराबाद में, जिसका एम था चाइल्ड हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना और पीडियाट्रिक्स फील्ड को इंडिया में स्ट्रेंथन करना, है ना। सो इन शॉर्ट इंडिया में भी पीडियाट्रिक्स का डेवलपमेंट ग्रेजुअली हुआ। इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स और एसोसिएशंस ने मिलकर चाइल्ड हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया था और पीडियाट्रिक्स को एक स्ट्रॉन्ग मेडिकल फील्ड बना दिया। So with this we have completed all the major milestones in development of pediatrics. Now let's discuss the changing concepts in modern child health care, है ना। पहले क्या होता था, डिजीज सेंटर्ड केयर शिफ्टेड टू चाइल्ड सेंटर्ड केयर। तो पहले जो है फोकस सिर्फ डिजीज पर होता था, यानी बीमारी ट्रीट करना, पर अब जो फोकस है, अब फोकस चाइल्ड पर है, उसकी ओवरऑल हेल्थ, कंफर्ट और नीड्स पर ध्यान दिया जाता है आज के टाइम पर।
Now second one is neglect of female child, shifted to special care of female child. इम्यूनाइजेशन, अर्लियर फीमेल चिल्ड्रन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन अब उनके लिए स्पेशल केयर, न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन पर फोकस दिया जाता है. थर्ड वन इज इंडिविजुअल चाइल्ड केयर, शिफ्टेड टू फैमिली सेंटर्ड एंड कम्युनिटी सेंटर्ड केयर. पहले सिर्फ एक चाइल्ड पर फोकस होता था, बट अब क्या है, फैमिली और कम्युनिटी दोनों को इंक्लूड करके केयर दी जाती है ताकि बेटर सपोर्ट मिल सके. नाउ फोर्थ वन इज चाइल्ड केयर ऑफ ओनली सिक चाइल्ड इन हॉस्पिटल, care of only sick child in hospital, shifted to curative, promotive and preventive care. अर्लियर सिर्फ बीमार बच्चों का ट्रीटमेंट होता था, अब जो है प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन और ट्रीटमेंट तीनों पर इक्वल जो है फोकस किया जाता है. केयर आफ्टर बर्थ ओनली, शिफ्टेड टू केयर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड. पहले केयर बर्थ के बाद स्टार्ट होती थी, पर अब केयर जो है प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाती है ताकि चाइल्ड हेल्दी हो, हेल्दी बॉर्न हो, है ना. उसको कोई भी अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. नो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, है ना, शिफ्टेड टू पेरेंटल पार्टिसिपेशन एंड फ्लेक्सिबल विजिटिंग. अर्लियर क्या होता था, पेरेंट्स का रोल लिमिटेड होता था, अब पेरेंट्स जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और उन्हें फ्लेक्सिबल विजिटिंग और पार्टिसिपेशन का चांस दिया जाता है. इलनेस ओरिएंटेड केयर, शिफ्टेड टू हेल्थ एंड वेलनेस ओरिएंटेड केयर. पहले फोकस सिर्फ इलनेस पर होता था, यानी बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट, बट अब फोकस हेल्थ और वेलनेस पर है, यानी बच्चा जो है हेल्दी रहे, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. नो सपोर्ट ग्रुप्स, शिफ्टेड टू पेरेंट सपोर्ट ग्रुप एम्फेसाइज्ड. अर्लियर पेरेंट्स के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता था, अब पेरेंट सपोर्ट ग्रुप बनाए जाते हैं जिससे पेरेंट्स को गाइडेंस और इमोशनल सपोर्ट मिलता है. ट्रॉमेटिक हॉस्पिटल केयर, शिफ्टेड टू ह्यूमनिस्टिक एट्रोमेटिक केयर. पहले जो है हॉस्पिटल केयर बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक होती थी, अब जो है केयर को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है जिससे बच्चों को कम पेन और फियर फील हो, इससे एट्रोमेटिक केयर कहते हैं. जनरलाइज केयर, शिफ्टेड टू पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी केयर. अर्लियर जो है केयर जनरल होती थी, सबके लिए सेम, अब पीडियाट्रिक्स में सुपर स्पेशलिटी केयर अवेलेबल है जहां स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और ट्रीटमेंट मिलता है. सो इन शॉर्ट, चाइल्ड केयर में अब फोकस इलनेस से हेल्थ और वेलनेस पर शिफ्ट हो गया है. केयर अब मोर सपोर्टिव, चाइल्ड फ्रेंडली और स्पेशलाइज हो चुकी है. सो दिस शोज how modern child health care has become more advanced and child focused. So I hope this video was informative and helpful for you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट अपना पार्ट में इस यूनिट फर्स्ट के. थैंक यू फॉर वॉचिंग.